तो हाँ दोस्तों, मैं आपकी नो मोर की जर्नी को और भी इजी करने वाला हूँ। अगर आपको नो मोर की एग्जाम इजीली क्लियर करना है तो देखिए एंड तक मेरी वीडियो। नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसपीडी क्रिएशन में। सो दोस्तों, थंबनेल देखने के बाद आप लोगों को पता चल ही चुका है आज की वीडियो में क्या होने वाला है। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, मैं रिसेंटली नो मोर के टेस्ट पास करने के लिए एक पेड ट्रेनिंग की क्लासेस शुरू किया हूँ। रुकिए, पेड सुन के आप ये मत समझ लीजिए कि मैं एक हेवी अमाउंट आपसे चार्ज कर रहा हूँ। मैं एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ जिसे हर कोई एफोर्ड कर सकता है। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये जरूर सवाल पूछेंगे कि मैं क्यों ये ट्रेनिंग पेड रख रहा हूँ। तो देखिए, ये ट्रेनिंग पेड रखने का मकसद एक ही है। अगर ये ट्रेनिंग फ्री हो तो सभी ये ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेंगे। सभी का मतलब वो लोग भी जो नो मोर के लिए सीरियस भी नहीं है और जिसे लगता है ये टेस्ट क्लियर करना इजी है। ऐसे लोग तो कुछ दिल से सीखेंगे या नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो लोग नो मोर के लिए सीरियस हैं उन लोगों को क्लास में इन नॉन सीरियस पर्सन से डिस्टर्ब जरूर होगा। कोई अगर पे करता है इसका मतलब ये जरूर है आप नो मोर के लिए बहुत सीरियस हो। आप अगर सीरियस हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पर आके मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस ट्रेनिंग के चार्जेस और दूसरे रिक्वायरमेंट आप जान सकते हैं। और एक बात, कोई भी चीज़ को करने के लिए उसे टाइम लेना पड़ता है। तो देखिए, मैं अगर ये ट्रेनिंग फ्री कर दूँ तो मैं ज़्यादा दिनों तक ये ट्रेनिंग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ, क्योंकि तो पहले तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपने स्टडीज के साथ साथ नो मोर के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मुझे इसी बीच में ही आप लोगों को ट्रेनिंग करवाना है, इसीलिए अगर ये पेड रहेगा तो मैं भी मोटिवेट रहकर आपको क्लास करवा पाऊंगा। लेकिन ये तो हो गया ट्रेनिंग के बारे में। लेकिन मैं ही अगर आपसे पूछूं क्यों आप मुझे पे करेंगे, वो कितने भी मिनिमम अमाउंट हो, लेकिन हर अमाउंट की एक वैल्यू है, चाहे वो 1 रुपये भी हो। तो दोस्तों, मुझे पता है आप लोगों में से जो भी अभी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को बार बार रीटेक और डायरेक्ट फेल मिल रहा है। रीटेक मिलने के बाद भी नो मोर के टेस्ट क्लियर करने के इतने करीब आके भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट में अभी भी कुछ कमी है। आप अभी भी कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, उसी की वजह से आप ये टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हो। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, रिसेंटली नो मोर की स्टैंडर्ड्स आपके लिए थोड़ा हाई होने वाला है। नो मोर की टीम रिसेंटली कुछ दिनों से बहुत स्ट्रिक्ट होकर अपने आपकी सबमिटेड फाइल्स को चेक कर रही है। और मैं ये सब बातें आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। रिसेंटली मेरे 2 क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ है। वो लोग बहुत दिनों से टेस्ट दे रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों का रीटेक आ गया। लेकिन उन लोगों ने विजुअल भी बहुत अच्छा बनाया था और बहुत ही मिनिमम उन लोगों ने मिस्टेक्स किए थे। देखिए, ये पहले ऐसा नहीं होता था। कोई अगर विजुअल को बहुत अच्छा बनाए और उसमें थोड़ा अगर कोई मिनिमम मिस्टेक्स किए तो उन लोगों को पास मिल जाता था। लेकिन रिसेंटली मैं देख रहा हूँ उन लोग कोई भी मिस्टेक्स को अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि मैं आपकी नो मोर की जर्नी इजी कर सकूं। तो दोस्तों, कोई भी नो मोर के बारे में अगर आपकी क्वेरी हो, आप ट्रेनिंग करना चाहें व ना चाहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप वहां पर आके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।